क्या भारत 1947 के दौर में पहुंच चुका है या भारत के अंदर 1857 वाला माहौल बन चुका है? जब मैं आपसे ये बातें कह रहा हूं तो आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा भी क्या हो गया देश में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा ही हो रहा है इस देश में, जैसा 1947 में हुआ था और जैसा 1857 में हुआ था। बस तब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे और आज हमारे देश के ही कुछ लोग उस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमें दी थी। वरना क्या मजाल है कि हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले इस देश के अंदर हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य तिरुपति के मंदिर में गौमांस से निर्मित घी और सूअर के चर्बी और मछली के तेल से निर्मित प्रसाद का भोग लगाया जाता हो, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से इस तरीके से खिलवाड़ किया जाता हो और इस देश में कहीं पे कोई विरोध का स्वर नहीं उठता है। वही गौमांस और सूअर की चर्बी जब 1857 में भारतीय सैनिकों को दिया गया जो अंग्रेजों की सेना में अपनी सेवा दे रहे थे, तो देश में क्रांति हो गई थी। ये ठीक बात है कि वो दौर अंग्रेजों का था, उस दौर में क्रांति हुई। हम ये नहीं कहते कि आप मार काट के उतारू हो जाओ, आप तलवारें लहराने लगो, आप कत्लेआम मचा दो। लेकिन क्या हमारी चेतना का स्तर इतना गिर चुका है कि हम उन चीजों पे विरोध जताना भी उचित नहीं समझते हैं जो चीजें सीधे हमारी आस्था से जुड़ी हैं। ये वही देश है जहां नूपुर शर्मा को एक किताब में लिखी कुछ बातों का कोट अनकोट करने की वजह से सरतन से जुता के नारे दिए जाते हैं। लेकिन ये वही देश है जहां हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य, सबसे बड़े मंदिरों में से एक तिरुपति के मंदिर में गोमांस से निर्मित घी वाला प्रसाद दिया जाता है और वहां से आए हुए वो प्रसाद जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी प्रयोग में लाए गए। भारत के लगभग सभी बड़े संत गणमान्य व्यक्ति उस समारोह में उपस्थित होते हैं, उनको खिलाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र कितना गहरा है। अब इस हद तक आप देखिए कि प्रसाद वितरण जैसी प्रक्रिया में भी वो कितने सुनियोजित तरीके से घुस गए और हमें आपको खबर नहीं। कायदे से तो इसका विरोध तभी होना चाहिए था जब एक क्रिश्चियन को जिम्मेदारी दी गई कि आप मंदिर का प्रबंधन संभालोगे। हिंदू इतना सक्षम नहीं कि अपने मंदिर का प्रबंधन संभाल सके। एक चर्च का प्रबंधन एक क्रिश्चियन संभालता है, एक मस्जिद का प्रबंधन एक मुस्लिम संभालता है, एक गुरुद्वारे का प्रबंधन एक सिख संभाल सकता है, तो क्या एक हिंदू का प्रबंधन एक हिंदू नहीं संभाल सकता है? इतनी बचकानी बात है ये। विरोध उसी समय होना चाहिए जब किसी क्रिश्चियन को आपके मंदिर के प्रबंधन का काम दे दिया गया। विरोध उसी समय होना चाहिए था जब किसी ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जिसके ऊपर ये पहले से आरोप लगते आए हैं कि सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी और मछली के तेल का उपयोग करती प्रसाद बनाने में। लेकिन तब भी हम शांत थे, आज भी हम शांत हैं। हमारा यही शांत स्वभाव एक दिन हमें खत्म करने पे आ जाएगा, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है या होता आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। जी हाँ, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट इसको स्वतः से संज्ञान ले रहा है, ना कोई हाई कोर्ट स्वतः से संज्ञान ले रहा है, ना ही सरकार कुछ कर रही है। सरकार क्यों करेगी और किसके लिए करेगी? जब आपकी मांग ही नहीं है, आपको खुद कुछ नहीं करना है, आप खुद अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है, तो हर चीज सरकार नहीं करने आएगी। हर बार सरकार आपको बचाने नहीं आएगी। आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़े। बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। और हाँ, रोना तो छोड़े, यहाँ तो सर्वथा सन्नाटा फैला हुआ है। जो मैकाले के थॉट प्रोसेस से निकल के आए हैं, मैकाले ने क्या कहा था? यही लगा था कि हम आपके भारतीय शिक्षा पद्धति को इस कदर बर्बाद करके जाएंगे कि आप पैदा तो भारतीय होंगे लेकिन सोच उनकी अंग्रेजियत होगी। आज वही हो रहा है देश के अंदर। आप बताइए कि जब मैकाले ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के नाम पे गुरुकुलों को बंद किया, तो उसने मदरसों को क्यों नहीं बंद किया? कभी सोचा इस बात पे? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता था यहाँ से तो बस कौन लोग निकलने वाले हैं, वही जाहिल, वही कम बुद्धि वाले लोग निकलेंगे जो इस देश में अराजकता फैलाएंगे। इसलिए उसने उसको नहीं रोका। मिशनरी स्कूलों का बोलबाला हुआ लेकिन गुरुकुलों का सत्यानाश कर दिया गया। आप बताइए, आप जैसे कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाना चाहते हैं, जो पुरानी प्राचीन परंपरा से जोड़ना चाहते हैं? शायद कोई नहीं। हम ही आप हैं जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं पढ़ने के लिए और फिर कहते हैं कि देश में ऐसा हो रहा है। तो सोच बदलनी होगी यहाँ पे। क्यों गुरुकुल को क्यों बंद किया गया? गुरुकुल एक ऐसी प्रणाली थी जो सीधे हमारी संस्कृति और सभ्यता से हमें जोड़ती थी और बाल काले से जोड़ती थी। बड़ा होने पे वही संस्कार हम धारण करते थे और उन्हीं के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। इसलिए सबसे पहला कुठाराघात गुरुकुलों को बंद करके किया गया। ठीक है, तो अब आपका सवाल होगा कि फिर हम करें क्या? तो आपको करना ये है, आपको करना बहिष्कार है ऐसे छद्म वेशधारी नेताओं का, ऐसे दुगली बातें करने वाले लोगों का जो आपके धर्म की बात तो करते हैं लेकिन आपका साथ नहीं देते। कोई रिजवान राजू नाम रख के आपको मूर्ख बना जाता है, तो कोई माइकल मोहन नाम रख के आपको मूर्ख बना जाता है। आप ये समझने की जरूरत है यहाँ इस देश के अंदर कि अगर आपके अनुष्ठानों में, अगर आपके त्योहारों पे, अगर आपके मंदिरों पे, अगर आपकी आस्था पे कोई इतनी गहरी आघात कर रहा है
तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपको खुद इसकी आवाज उठानी होगी, आपको खुद बचना होगा। सतर्कता बचाव का तरीका है सुरक्षा। ये जो विधर्मी है ये एड्स बीमारी की तरह है, सुरक्षा ही सावधानी है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।